प्रक्रिया है, अरे प्रक्रिया में विलंब लगता है। अरे बदले की भावना आई है नहीं तो बदले की भावना क्या है? साहिल मैं आपके पास आ रही हूँ, साहिल मैं आपके पास आ रही हूँ। माजिद मेमन जी, एक कमेंट मेरा आपसे, जिनके साथ आप मिलकर सरकार चला रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, उन्हीं के जमाने में तो सीबीआई को पिंजरे का तोता कोर्ट ने कहा था। तो केंद्र में तो जो भी है उसने अपने तरह से इस्तेमाल किया ही है, इसका मतलब कोर्ट इस बात का जिक्र कर रहा है। आवाज ठीक से पहुंच नहीं पा रही है माजिद मेमन साहब की, आपकी आवाज सर हम तक ठीक से पहुंच नहीं रही है जी। साहिल, देखिए तस्वीर जो बड़ी उभर कर सामने आ रही है, पहले बड़े बड़े केसेस में ऐसा दिखाई देता था कि इस तरह के एक्शंस जो होते थे वो दिखाई देते थे, लेकिन अब जिस तरह से बहुत छोटी छोटी घटनाओं में भी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया जा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर केंद्रीय एजेंसीज का इस्तेमाल राजनीतिक इरादों को पूरा करने के लिए होने लगेगा तो फिर देश किस दिशा में जा रहा है? देखिए, काफी इंटरेस्टिंग केस है दरअसल जिस केस की हम बात कर रहे हैं, और खास करके अगर प्रेम शुक्ला जी जो बात कर रहे थे, अगर प्रेम शुक्ला जी आज दोपहर के सामना के संपादक होते तो शायद उनका आर्ग्यूमेंट कुछ और होता। लेकिन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अभी अभी स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने साफ कहा है कि मैं कोई ईडी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। आप ईडी से पूछिए कि कार्रवाई क्यों हो रही है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। वो इस पूरे मामले से एक तरीके से दूर रहना चाहते हैं, वो ज्यादा आरोप इस पर नहीं लगाना चाहते। लेकिन ये जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, इस मामले में ईडी चार्जशीट दायर कर चुकी है। ईओडब्ल्यू का पीएमसी का मामला चल रहा था जिसमें ना संजय राउत एक्यूज्ड है ना उनकी पत्नी एक्यूज्ड है। उसकी जांच करते हुए एचडीआईएल की जो सब्सिडियरी कंपनी है उस कंपनी के अकाउंट्स में ईडी जा घुसी है और वहां से ये 50 लाख के ट्रांजैक्शन की जांच ईडी करना चाहती है। और पिछले जैसे मैंने कहा कि तीसरी बार ये समन्स दिया गया और इस बार ये जो समन्स है ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि मीडिया में इसकी खबर आ गई और इसके वजह से इस पूरे मामले की अब हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो आपने यहां पर उठाया, 2014 के बाद लगातार ईडी का नाम सामने आया है। लगातार कई सारे राजनीतिक नेताओं पर ईडी ने रेड्स की है। हमने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस के नेता जो कांग्रेस के विधायकों को लेने के लिए मुंबई आए थे, उनके यहां पर रेड्स हुई। उसके बाद राजस्थान में जब सरकार में भूचाल मची हुई थी तब अशोक गहलोत के भाई उनके यहां पर रेड्स वहां पर हुई थी। और अब महाराष्ट्र में जब सरकार नहीं हो रही है तब यहां पर संजय राउत की पत्नी को इस तरीके से समन्स भेजा गया और उसके पहले प्रताप सरनाइक पर भी उनको भी इस तरीके से समन्स भेजा गया था। अब इसमें दो अलग अलग बातें हैं। क्या ईडी और सेंट्रल एजेंसीज को अपनी जांच करनी चाहिए? तो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ क्या सेंट्रल एजेंसीज या किसी भी संस्था को, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको तोता बनाकर इस्तेमाल किया जाता है क्या? तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण हमने कंगना रनावत केस में देखा, जब बीएमसी में एक ही दिन में उनके घर पर कार्रवाई की और आखिरकार हाईकोर्ट ने फटकार लगाई कि इस तरीके की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी, यह राजनीति से प्रेरित कार्रवाई दिखती है। ईडी के मामले में भी मुंबई के कई जो पिछले जजमेंट्स हमने देखे हैं उसमें ईओडब्ल्यू क्लोजर रिपोर्ट फाइल करना चाहती है, उसमें ईडी ने जाकर क्लोजर रिपोर्ट को अपोज करने की कोशिश की। कोर्ट ने कहा कि ईडी कोई सुपरवाइजरी एजेंसी नहीं है, दूसरे के मामले में दखलंदाजी करना ईडी को बंद कर देना चाहिए। इस तरीके के जजमेंट भी आए हुए हैं। तो जिसके हाथ में जो एजेंसी है, क्या उसका इस्तेमाल होता है क्या, यह भी यहां पर सवाल उठता है। हमने देखा कि शरद पवार के मामले में शरद पवार ने इसका भरपूर राजनीतिक फायदा उठाया। चुनाव के पहले, बिल्कुल पहले शरद पवार को नोटिस आने वाले थी, उनका नाम एक एक्यूज के तौर पर ईसीआईआर में दर्ज हुआ। उसके बाद शरद पवार ने सब जगह जाकर उस मामले पर सीधे सीधे ईडी को चैलेंज किया। तो जिसकी सरकार उसकी लाठी, उस तरीके से आमतौर पर हमने देश में देखा है। आपने सही इस बात का जिक्र किया कि कोर्ट ने खुद कहा था कि सीबीआई एक तरीके से तोता बन चुकी है और यही बात कहीं आगे निकल कर आ रही है, क्योंकि जांच करना और कन्विक्शन करना ये दो अलग बातें हैं। जो कन्विक्शन रेट हम लोग देख रहे हैं उसको देखकर ये साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूक होती है कि जांच में नाम उछाले जाते हैं, रिपोर्टिंग उसकी काफी होती है, लेकिन जब अदालत में मामला जाता है तब कन्विक्शन क्यों नहीं होता, मामले क्यों धराशायी हो जाते हैं, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसीलिए बार-बार ये बात उठ रही है कि आप जांच एजेंसीज को राजनीतिक औजार के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। माजिद मेमन साहब, जिस बात का जिक्र देखिए साहिल यहां पर कर रहे थे शरद पवार जी को लेकर, उसी में एक सवाल मैंने भी जोड़ा था कि कांग्रेस के ही जमाने में तो कोर्ट ने ये कहा ना कि सीबीआई पिंजरे का तोता है और आज वही कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। देखिए, अगर हम कानून और इंसाफ की बात करते हैं और एजेंसियों के उपयोग और दुरुपयोग की बात करते हैं तो हमें कांग्रेस और बीजेपी के दो हिस्सों में इन्हें नहीं बांटना चाहिए, चाहे वो सरकार कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो।